कि ये बताइए कि किस तरीके से जो कलयुग के लोग होंगे वो किस तरीके से इस माया को पार कर पाएंगे, उसका कोई सरल उपाय बताइए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, माम च यह अविचारणेर भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूताय कल्पते। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई अगर वो ये चाहता है कि मैं इस माया के परे हो जाऊं, मैं इस त्रिगुणमयी माया का पार पालूं, तो भगवान ने कहा उसका तो एक ही उपाय है। यहाँ पर भगवान ने कहा माम, माम मीन्स मेरी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि माम च य अभिविचारणेन भक्ति योगेन सेवते। यहाँ पर भगवान ने कहा कि सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए कि उसको मेरी भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर भगवान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कैसी भक्ति, अविविचारणी भक्ति। यहाँ पर भगवान ने कहा कैसी भक्ति करनी है, मेरी भक्ति करनी है। भगवान ने कहा अगर तीनों गुणों से लांघना है तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने कहा माम, माम मतलब जो मेरी भक्ति है वही इन तीनों गुणों को पार कर पाएगी। आप ये सोचिए, क्योंकि अनेकों अनेक देवी देवता हैं, पर यहाँ पर भगवान ने क्यों कहा कि मेरी ही भक्ति पार कर सकती है, क्योंकि भगवान ही एक है जो माया के परे है, और माया के परे आपको वही ले जा सकता है जो स्वयं माया के परे होगा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तो सब मेरी माया के ही वशीभूत हैं। तो आप और हमें पार ले जाने के लिए कौन आएगा? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि जो मेरी भक्ति है, मेरी भक्ति अगर कोई करता है तो इस माया के पार चला जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ पर भगवान ने कहा। और नहीं तो आपको अगर माया चाहिए तो आपके पास अनेकों अनेक लोग हैं, आपको माया दे देंगे। तो इस माया के पार अगर आप ये चाहते भाई हमें सुख की प्राप्ति होती रहे तो पुण्य कर्म करते रहिए, अनेकों अनेकों यज्ञ करते रहिए देवी देवताओं के लिए, तो यहाँ पर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और पुण्य के बाद फिर आपको पाप की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि पुण्य और पाप संगी जुड़ा हुआ है, सुख और दुख संगी जुड़ा हुआ है। पुण्य आप और हम करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, और जैसे ही वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमें फिर से दुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे तो आप और हम इसी योनियों में चक्कर लगाते ही रहेंगे, 84 लाख योनियां। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर किसी को वाकई में इस सुख दुख से पार जाना है, इस पाप पुण्य की जो उलझन है, दुविधा है, इससे पार जाना है, तो भगवान ने कहा इसके लिए किसकी भक्ति करनी है? तो भगवान ने कहा माम, मेरी ही भक्ति तुम्हें इस माया के पार ले जाएगी, अन्यथा दूसरी कोई भी भक्ति तुम्हें माया का पार नहीं पा सकते आप। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति करनी है, और मेरी भक्ति करने के साथ साथ यहाँ भगवान एक और बात कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कैसी भक्ति करनी है? अविविचारणी। भगवान ने कहा व्यभिचारी भक्ति नहीं करनी है, अविविचार, जो मेरा भक्त हो वो अनन्य हो। यहाँ पर भगवान ने किस चीज को कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि आप जब आपके पास सुख आया तो आप किसी के भक्त हो गए, आपके पास दुख आया तो आप किसी के भक्त हो गए। भगवान ने कहा जो मेरा भक्त बने, जो इस माया के पार जाना चाहता है, तो उसे तो सबसे पहले अनन्य होना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई अनन्य जब होगा, जब अविचारी होगा, तभी वो मेरी भक्ति कर सकता है और तभी इस माया के पार जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर किसी को श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, आप अनेक अनेकों देवी देवताओं की भक्ति करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ पर भगवान ने सबसे बड़ी आपके हमारे लिए एक चीज रख दी है कि भाई इसके बगैर काम नहीं बनेगा, ये तो आप में होनी ही चाहिए काबिलियत। तो भगवान ने कहा कौन सी? अनन्य भक्ति की। यहाँ पर भगवान ने कहा मेरी भक्ति करनी है, पर कैसी करनी है? अनन्य करनी है, अनन्य हो करके करनी हो। अनन्य का मतलब होता है जब कोई दूसरा ना हो, आप हो और आपके आराध्य श्री कृष्ण हो, दूसरा तीसरे की यहाँ पर जगह नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ पर संत भी कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही, यहाँ पर दो लोग नहीं समा सकते। यहाँ पर भगवान ने कहा कि अविचारी भक्ति चाहिए, ऐसी भक्ति अगर कोई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जो भक्त है उसके जीवन में तो सुख भी आएंगे, उसके जीवन में दुख भी आएंगे, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको विचलित नहीं होना है, उसको एकाग्र बने रहना है। अगर सुख में वो मेरी सेवा कर रहा है तो दुख में भी उसे मेरी ही सेवा करनी है। दुख में उसको कोई अलग आश्रय नहीं ले लेना है जा करके, क्योंकि आप और हम देखते हैं अपने जीवन में कि जब हम सेवा करते हैं कोई भगवान की, तो आप और हम उनकी सेवा करते हैं वो हमारे ही प्रारब्धवश, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है संतों ने। यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। तो ये जो दुख सुख आ जाते हमारे जीवन में,
तो अगर हम किसी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें अगर सुख भी आएँगे और दुःख भी आएँगे। पर आप और हम अपनी प्रवृत्ति को देखें कि क्या हम किसी भी योग्य हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, श्री कृष्ण की भक्ति के लिए? क्योंकि श्री कृष्ण अपनी भक्ति से पहले ही अनन्यता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे भाई मेरी भक्ति से ही माया पार आप कर पाओगे और उसके बाद मेरी भक्ति के लिए अनन्यता ज़रूरी है। इसके बगैर काम नहीं चल सकता। भगवान ने कहा मेरा भक्त चाहे दरिद्री हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे कोई काम ना कर पाए, सब चीज़ चलेगी। पर यहाँ पर भगवान ने कहा मेरे भक्त में एक काबिलियत होनी चाहिए